प्रेमियों दौड़ के आए, सत्संग अब समय हो गया। देखो सत्संग हमेशा आमने सामने रोज में फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की व्यापार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग और मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये कितना बड़ा धोखा आपके लिए, और ये सब ने भूल की। ये 45 करोड़ जीवों को जो समृत मालिक ने जगा के चिता के एक सच्चे अच्छे रास्ते पे लाके खड़ा किया, लेकिन आप उनके वचनों को, उनके इशारों को समझ नहीं पाए। जो उन्होंने परिवर्तन की बेला ये आवाज लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, ऐसी आवाज किसी ने नहीं लगाई। सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, ये आवाज किसी ने लगाई नहीं। और कलयुग में कितने संत महापुरुष आए, हजारों, उन्होंने भी ये आवाज नहीं लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये समृत मालिक की पहचान है, ये उनकी पहचान का ये मतलब जानकारी है आपको। जब कोई आवाज लगाने वाला आया नहीं, आवाज किसी ने लगाई नहीं, और जीवात्माओं का उद्धार कल्याण इस तरीके से किसी ने ऐलान नहीं किया। बाबा जी ने ऐलान किया है कि मैंने जिनको नाम दान दिया या जिनको नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, जब तक इनकी जीवात्मा को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ऐसी आवाज किसी संत महापुरुष ने नहीं लगाई। यदि अब कलयुग में हजारों संत आए और सबने नामदान दिया, यही 5 नाम सबने दिए, लेकिन ये आवाज किसी ने नहीं लगाई और ये वादा किसी ने नहीं किया कि जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। यही आपको समझना चाहिए, लेकिन आप सुनते रहे और भूलते रहे। सुना तो आपने, लेकिन भुला दिया। अगर एक एक वचन को आपने संभाल के रखा होता तो प्रेमियों, आज शंका का कोई विषय नहीं था। शंका तो जब होती है जब लोग भूल जाते हैं। अज्ञानता का दूसरा नाम शंका। जब आप भूल गए वचनों को भूल गए तो गुरु को भूल गए, गुरु को भूल गए, उनकी दया आपसे चली गई, और दया चली गई, फिर आपको मिलने वाला क्या? अरे दया ही काम करेगी, और दया को आपने भुला दिया। इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ
कल मैंने आपको एक इशारा किया था, अभी मैंने कुछ कहा नहीं, केवल इशारा, क्योंकि इशारा समझदार के लिए होता। अगर आप समझदार होते, गुरु के वचनों को समझ लिए होते और गुरु के वादे को जान लिए होते, तो इतनी बड़ी भूल आपसे नहीं होती कि आप गुरु को ही भूल गए, उनके वचनों को भूल गए। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है इस भूमंडल पर, जो आज तक किसी ने नहीं की, वो है युग परिवर्तन की। यहाँ कोई रीत परिवर्तन नहीं कर पाया। युग परिवर्तन तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ रीत परिवर्तन कोई नहीं कर पाया, लेकिन बाबा जी ने अपना परिचय दिया कि मैं युग परिवर्तन करूंगा। और वो भी बीच में, यहाँ धर्मशास्त्रों ने ये कहा कि जब एक युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता, लेकिन बाबा जी ने अपनी समरस शक्ति की पहचान दी। अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकलवाए और बीच में ही आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि आवाज लगाना वाला कौन है, जब इस धरती मंडल पर कोई नहीं आया और ये आवाज लगाई जा रही, इसका मतलब मालिक खुद आया हुआ। तुम गुरु के चक्कर में मत रहना, ये गुरु का काम नहीं है, मालिक खुद आया हुआ। जब कलयुग के लोग गुरुओं को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तभी अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल में हम सब जीवात्माओं के उद्धार के लिए आ गए और उन्होंने आवाज लगा दी। चुपके से नहीं, आवाज लगाई। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं है जहां पर बाबा जी ने समय की आवाज न लगाई हो, जानकारी न दी हो, जीवों को निधि हट पहुंचाने का वादा न किया हो। फिर आप भूल कर सीखे। इसका मतलब आपने गुरु वचनों को संभाल के नहीं रखा, इसीलिए आपसे ये भूल हो गई। तो ये आज आपको अचानक फिर एक मौका मिल गया, चलते चलाते, कि उनके वचनों को जान लो, वो किस काम के लिए आए और कौन सा काम करके जाएंगे। गुरु का काम है काम करना, और बिना काम किए कोई नहीं किया। जो छोटी छोटी शक्तियां आई, उन्होंने भी काम करने का जो वादा किया तो काम करके ही। यद्यप परेशानी, संघर्ष, यात्राएं उनको भी उठानी पड़ी। जो परिवर्तन करने आया है उसको बहुत परेशानियों, यानी मतलब बड़ी बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी उनको और उनके, लेकिन लोग समझ नहीं पाए इस बात। राज वचनों को सुनिए और समझिए आप। यह है काल माया का देश। यहाँ जो भी आया, काल माया ने सबको फंसा के रखा। कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी इतिहास बता रहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, महर्षि और तारी शक्तियां फंस के रह गई, वो भी नहीं निकल पाई। काल माया ने सबको फंसा के रखा। लेकिन आज इस कलयुग में इतनी बड़ी आवाज लगाने वाला न कभी आया न कभी आएगा, कि जिसने काल माया को चुनौती दे दी और कहा कि मैंने जिनको नाम दान दिया, इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा, काल माया कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपने उनकी बात नहीं मान पाई। तुम्हारे कानों ने तो सुना, लेकिन तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं किया और तुम सब शंका में चले गए। एक बार शंका ने सबको झकझोरा, सबके अंदर विश्वास हो गया, बाबा जी चले गए, चले गए, चले गए।
क्योंकि अगर आपके पास बच्चों की मजबूती होती, गुरु आदेश का पालन किया होता, तो शायद ये भूल आपसे नहीं होती। और इस भूल का कितना बड़ा दुष्परिणाम कि तुम्हारा सब कुछ चला गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। रोने के सिवा, परेशानी के सिवा, बीमारी महामारियों के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। क्या आप मथुरा इसीलिए गए थे? परेशानी उठा सुन लीजिए, क्योंकि इस तरह आपको सुनाने कोई नहीं है, पहले भी नहीं कोई आया, क्योंकि तुम्हारी चिंता और किसी को नहीं, सबको अपनी अपनी चिंता पड़ी, तो तुम्हारी चिंता कौन करेगा? तुम्हारे दुख तकलीफों को कौन दूर करेगा? बीमारी महामारियों से तुम्हें कौन सुरक्षित रखेगा? और तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कौन? इस पर विचार करना चाहिए। परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है विचारने सोचने के लिए कि अच्छे बुरे की, पाप पुण्य की, शुभ अशुभ की, झूठ और सत्य की पहचान करना, और आपने बुद्धि का भी प्रयोग नहीं किया। उससे भी आपने अपना भला, अपना अच्छा यानी काम होने वाला तो आप कुछ सोच ही नहीं पाए। तो इसलिए ये अवसर मिला है, एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। ये भवसागर, इसे कोई जल्दी निकल नहीं पाया, सब यहीं पर रहे। जिनको तुम भगवान कहते हो, त्रेता के नाम राम द्वापर के कष्ट वो भी नहीं निकल पाया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी भी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। क्यों? जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो कलयुग में आए और किसी युग में आए नहीं थे, इसलिए किसी जीवात्मा का उद्धार नहीं हुआ। आज कितना बड़ा ये अवसर, मौका हम सब गंदे जीवों को मिला। सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान करने वाले, अच्छी संसोबत, अच्छा तपस्या त्याग वैराग्य रखने वाले, लेकिन उस समय संत नहीं आए थे। इसीलिए कहा है, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में जय मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश से निकलने का कभी अवसर ही नहीं मिलता। कितना बड़ा काम करने आ गए जो किसी युग में किसी ने नहीं किया। और आपका दुर्भाग्य कि आप उनको पहचान नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा नहीं पाए। ये कितना भारी आपने अपना परमार्थी आध्यात्मिक नुकसान कर लिया। तो जरा फिर से होश में आ जाओ, अभी समय है, क्योंकि सम्राट मालिक ने तो यहां तक कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी मां पुण्याप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध, यानी करोड़ों जन्मों के पापों को क्षय करना ये किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन बाबा जी ने क्या ऐलान किया कि अगर तुम मेरी बात मान लो, मेरे वचनों पर चल पड़ो,
नाम की उक्ति पकड़ करके और सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर अगर नाम की कमाई करने लगो और जीवात्मा जगा लो तो ये घर पहुंच जाएगी, फिर कभी मृत्युलोक मंडल पर नहीं आएगी। ये अवसर किसी ने नहीं दिया और ऐसा ऐलान किसी ने किया नहीं है, और तुम्हें अवसर मिला लेकिन तुम चूक गए, तुम भ्रमित हो गए, भूल भ्रम में चले गए, तुम्हारी समझ में कुछ आया ही नहीं। तो कितना ये बड़ा नुकसान जीवों का हो गया है और अब भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये दूरी बढ़ाते ही चले जा रहे। मैं सुनाते चला जा रहा और ये भागते चले जा रहे। ये अब भी सुनने की इनमें समझ सूझ पैदा नहीं हो रही कि आखिरकार हमारा कल्याण कौन करेगा, हमारी जीवात्मा का उद्धार कौन करेगा, काल माया के तेज से छुटकारा कौन दिलाएगा, 4 कांत और 80 लाख नरकों की योनियों से कौन बचाएगा। अगर ये सब चीजें तुम्हारे अंदर होती तो इतनी बड़ी भूल और गलती आप नहीं करती। तो जरा सुन लीजिए 2 वचन तो आपकी समझ में कुछ आ जाए कि हमेशा मालिक से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए। वो किसके लिए? अपनी जीवात्मा के लिए। लेकिन तुम शरीर के लिए जो नासवान है, क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सदस्य क्षणमात्र में विलीन हो जाता, तुम रोते चिल्लाते प्रायश्चित करके रह जाते। इस नासवान शरीर के लिए और शरीर में नासवान वस्तुओं की तुम इच्छा कामना करते रहते हो और तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा यहाँ कुछ है। ये जो कुछ 2 नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। जो कुछ 2 आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, बुद्धि से विचार कर रहे हो, ये सब नाशवान, ये तुम्हारा न था, न है, न तुम्हारा रहेगा। इसी भूल भ्रम को संत महापुरुष खत्म करने आते। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि हमारा यहाँ क्या है। ये शरीर भी आपका नहीं है, एक दिन ये भी धोखा दे देगा। जिस शरीर के रातों दिन खिलाने पिलाने सजाने में सारा समय आप खर्च कर रहे हो, ये शरीर भी एक दिन आपका धोखा दे। ये भी तुम्हारा नहीं। शरीर भी काल का। शरीर के लिए जमीन, दुकान, मकान, धन दौलत, रुपए पैसे, पत्नी पत्नी, बाल बच्चे, परिवार जो बनाया, ये भी काल का। काल का मतलब तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, तुम्हारे काम आने वाला नहीं, वो है काल का सामान। और दयाल का सामान जो तुम्हारे काम आने वाला है। जीवात्मा दयाल की है और शरीर ये सब काल का। अब आप काल की गुलामी करते हो कि दयाल की बात मानते हो। अभी तक यही नहीं निर्णय कर पाए हो कि दयाल का सामान क्या और काल का सामान क्या। दयाल तुम्हारा सामान और काल तुम्हारा सामान नहीं है। ये शरीर में केवल जीवात्मा दयाल की, बाकी जो कुछ आप देख रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, ये सब काल का। यानी आपके साथ न जाने वाला, न तुम्हारे हाथ लगने वाला। ये भूल भुलैया कितनी बड़ी होगी। तो कम से कम मालिक से अब एक ही प्रार्थना करो। सब कुछ कह के आपने देख लिया, सब कुछ मांग के देख लिया, जो मांगा वो तुम्हारा हो नहीं सका। तो हमें आपको मांगना भी नहीं आता। इस सतगुरु के दरबार में क्या मांगा जाता है, क्या देने आए हैं, कौन सा भंडार लेके आए हैं, हम आज तक ये भी नहीं जान पाए, ये भी नहीं समझ पाए। हमेशा सतगुरु से दया की भीख मांगनी चाहिए, दया की। लेकिन तुम काल का सामान मांगते रहते हो। जमीन दे दीजिए, दुकान दे दीजिए, पत्नी बाल बच्चे दे दीजिए, रुपया पैसा ये सब दे, ये सब तुम्हारा नहीं है। क्योंकि जब आप माँ के गर्भ से आए तो नंगे और अकेले आए।
जब कोई सामान लेके आ पाए नहीं, तुम तो कपड़ा तक लेके नहीं आए, नंगा पैदा होता है अकेला, और यहाँ से नंगा और अकेला ही चला जाएगा। तो सारा जीवन व्यर्थ का सामान इकट्ठा करते रहे जो तुम्हारा नहीं था। संत महापुरुषों ने कहा, ये कंकड़ पत्थर ये क्यों इकट्ठे करते हो जो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। आप वो चीज इकट्ठा करो जो तुम्हारे साथ जाए, वो है नाम की कमाई। जो जब समय से नामदान मिला, नाम का रास्ता, नाम की जुक्ति मिली, इस नाम की जुक्ति से मुक्ति होगी, और बाकी जो सामान आप इकट्ठा करते हो ये मुक्ति से बहुत दूर घसीट के ले जाएगा, आपको मुक्ति के करीब आने नहीं देगा, न लगने देगा। इसलिए इस काल माया के देश में संत गोस्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई बड़ा यहाँ तुम सोच समझ के चलना, ये राह अति गहरी, टेढ़ी में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसने बनाया, गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ के चलना। कहा बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है, क्योंकि काल सब जगह बैठा है फंसाने के लिए, और इतना सामान उसने फंसाने का बनाया कि आप उस सामान से निकल नहीं सकते, और उसी की रात दिन मांग करते हो, उसी की मांग, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। ये नहीं, कभी नहीं कहते हमारी जीवात्मा जगा दीजिए, परमात्मा से मिला दीजिए, हमें जन्म मरण से छुटकारा दिला दिए, काल माया के देश से हमारा बचाव कर दीजिए। ये तो कभी आप मांगते ही नहीं, क्योंकि एक तो आपको मांगना नहीं आता, अगर दया करके दे दे तो आप रखना नहीं जानते। जैसे आपने फेंक दिया, 60 साल बाबा जी ने मथुरा में आपको क्या नहीं सिखाया और क्या नहीं बताया और क्या नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, वो सब तुमने फेंक दिया। जब सब फेंक दिया, अब तुम शंकर संदेह बोलबम में चले गए। अभी क्या आगे और रोना पड़ेगा। अगर आपने सदगुरु के वचनों को न माना और न अपनाया और नाम की युक्ति न पकड़ी, तो फिर आपको रोना पड़ेगा, और ये रोना कितने जन्म तक चलता रहेगा। इसलिए प्रेमियों, हमेशा प्रार्थना करो तो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए। महापुरुषों ने समझा के कहा है कि कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, कि गुरु सूरति को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, दया करे के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, दया कर के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, दया करे के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, दया कर के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, कि अपनी किरण का सहारा गा कर, कि अपनी किरण का सहारा गा कर, परम तेज मैं रूप
चढ़ाना, परम तेजमय रूप अपना दिखाना, परम तेज मैं रूप अपना दिखाना, परम तेजमय रूप अपना दिखाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, दया करे के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, दया करके सत्य ध्वनि की धारा गाना, है साधन भजनहीन मुझसा न कोई, ये साधन भजनहीन मुझसा न कोई, है साधन भजनहीन मुझसा न कोई, ये साधन भजनहीन मुझसा न कोई, मेरी से दुर्बलता को गुरु जी हटाना, मेरी इस दुर्बलता को गुरु जी हटाना, मेरी से दुर्बलता को गुरु जी हटाना, मेरी इस दुर्बलता को गुरु जी हटाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, दया करे के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, दया करके सत्य ध्वनि की धारा गाना, ये पापों के संस्कार इस जन्मों के मेरे, ये पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, ये पापों के संस्कार इस जन्मों के मेरे, ये पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, जो वे दया करे क्षमा कर मिटाना, जो ये दया कर क्षमा कर मिटाना, है जो दया करे क्षमा कर मिटाना, क्षमा कर दया कर मिटाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, सूरति को गगन पर चढ़ाना, दया करी के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, दया करके सत्य ध्वनि की धारा गाना, तुम्हारा बिरद गुरु पतितों को तारन, तुम्हारा बिरद गुरु पतितों को तारन, तुम्हारा बिरद गुरु है पतितों को तारन, तुम्हारा बिरद गुरु है पतितों को तारन, वो अपना बिरद रखे मुझे भी निभाना, अपना बिरद रख मुझे भी निभाना, वो अपना बिरद रखे मुझे भी निभाना, अपना बिरद रख मुझे भी निभाना, गुरु मम सूरति को
गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करी के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, दया कर के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरुदेव प्रभु का प्यारा नाम। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जी गुरुदेव जी आज इस आध्यात्मिक समारोह में शामिल शरीक होने वाले समस्त संगी प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब सत्संग में आने का अवसर मिलता है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य और करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने के अवसर मिलते हैं। निश्चित आप बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे गंदे खान पान के बीच, ऐसी गंदी संग सोबत और गंदे कर्म क्रियाकलाप के बीच एक मानव को अच्छी दिशा का ज्ञान कराया जा रहा है, अच्छी बातों पर चलने की प्रेरणा दी जा रही। ये छोटी मोटी दया नहीं है। अब इस दया को कितने लोग संभाल के रख पाएंगे, कितने रखे, कितने बेचारे भूल गए। दया तो मिली, लेकिन आपने दया को संभाल के नहीं रखा। जिसने दया दी, जिसने भूल भ्रम आपका दूर किया और तुम उसी में शंका कर बैठे, उसे के लिए कह रहे हो चले गए चले गए। अभी किसी काम की शुरुआत भी नहीं हुई और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर, फिर ये काम करेगा कौन? कभी तुमने मानव बुद्धि से सोचा कि ये परिवर्तन कौन करेगा? क्या परिवर्तन इंसान के बस की बात? क्या किसी इंसान ने परिवर्तन कभी किया है? ऐसा कोई इतिहास तुम्हारे पास है उनका? इतनी तो आपको अंदर समझ होनी ही चाहिए। सतयुग का परिवर्तन राजा हिरण्यकशिप के द्वारा नहीं हुआ, जो योगियों ने हरि नाम जगाया उसके द्वारा परिवर्तन हुआ। त्रेता का परिवर्तन रावण राजा के द्वारा नहीं हुआ, जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया उसके द्वारा परिवर्तन हुआ। और द्वापर का परिवर्तन कंस महाराजा के नाम से नहीं हुआ, और समय का जो जगाया गया नाम कृष्ण नाम, वो कृष्ण नाम से परिवर्तन हुआ। ये तीनों युग आपको जानकारी दे रहे हैं कि परिवर्तन समय के जगाए नाम के द्वारा। तो आज कलयुग का परिवर्तन कैसे हुआ? इसलिए बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया और सिद्ध किया और कहा परिवर्तन जय गुरुदेव नाम से होगा। जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला,
स्वयं वही मिट जाएगा। जय गुरुदेव। ये कितना बड़ा चैलेंज, कितने बड़ी समय की सत्यता और जानकारी, लेकिन तुम्हारे पास तो ये भी जानकारी नहीं, ये भी आप भूल गए। बाबा जी ने इसलिए परिवर्तन की अनोखी निशानी ये टाट बोरा आपको पहनाया था। टाट बक्कल है बाना फकीरी वक्ते मुर्शिद पिन्हाए हुए। ये समय के मुर्शिद, समय के सदगुरु ने जो आपको ये पोशाक दी, ये परिवर्तन की पोशाक, और ये हमेशा जिनके द्वारा परिवर्तन कराया गया, उस समय के गुरु ने अपने शिष्यों को यही भेद धारण कराया परिवर्तन का। जब त्रेता में राम के द्वारा परिवर्तन होना हुआ, उनके गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने जब वो जंगल राजगद्दी होने जा रही थी, तुरंत रुकवा दिया, क्योंकि जिनसे परिवर्तन होना है वो राजभोग नहीं करेगा, वो तपस्या करेगा, और तपस्या करके ही वो परिवर्तन करेगा। कहाँ राजगद्दी का आदेश, कहाँ तुरंत आदेश बदला कि नहीं आपको वनवास होगा। जब वनवास चलने लगे तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जंगल तो जाए हो, लेकिन राशि कपड़े उतार के रखो, सिर से मुकुट उतारो और सीधे जंगल चले जाओ। भूमि सेन बलकल बसन कंद मूल फल खाओ। जाओ जमीन पर सोना और बलकल बस यही टाट बोरा। उस समय मशीन का युग नहीं था, तो टाट कपड़े गुरु में बन के नहीं आया था, लेकिन इशारा है, रामचरितमानस भी इशारा करती है, जटा जूट सिर पे जटाए और बदन में जूट लपेटो, सीधे जंगल चले जाओ। जब 14 वर्ष तपस्या करोगी, नारी नींद भोजन तजे, नारी नींद भोजन तजे तजे खलक की आस, उससे परिवर्तन होगा। उससे रावण जैसा अत्याचारी अनाचारी का वध होगा। ऐसे वो भी नहीं कर पाते। अयोध्या में राजगद्दी पर बैठकर राजभोग करके ये काम उनसे नहीं हो सकता था। ये तो गुरुओं को मालूम होता है, गुरु जानता है भूत भविष्य वर्तमान को कि कैसे और किस स्थित परिस्थिति से, और मतलब यानी कैसे काम होगा। तो उन्होंने ये इशारा किया कि जाओ जंगलों में ऋषि मुनि रहते हैं, जाओ उनको सिजदा प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, तब तुम रावण जैसे अत्याचारी को मार सकोगे। नहीं हो तो ये तुम्हारे बस की बात है। कि इतना बलवान धनवान बुद्धिमान भूते न भविष्यति, न कभी आया और न कभी आएगा। ऐसे का वध करना यह साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन गुरु की दया क्या नहीं कर सकती। यही टाट बोरा पहनाया और कहा सीधे जंगल चले जाओ। जब 14 वर्ष तपस्या की, जंगल में परेशानी संघर्ष यात्राएं उठाई, तब रावण जैसे अत्याचारी का वध कर पाए थे। ये इतिहास सब जानकारी दे रहा। आज अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मांसाहार अगर देश से समाप्त करना है तो ये तरीका आपको अपनाना ही पड़ेगा। जो परिवर्तन का रहा है, तब्दीली बदलाव का, वही तरीका अपनाना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी ने इस कलयुग में परिवर्तन के लिए ये आपको फकीरी भेद धारण कराया। कहा टाट बोरा पहन के बच्चा तपस्या करो। जब तपस्या करोगे
तो तुम्हारे द्वारा ऐसी नीति रीति का अनुष्ठान हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी तो देश दुनिया जिसको याद करेगी और सबको सुख शांति, सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी मिल जाएगी। इसलिए आपको टाट बोरा पहनाया और अभी तो कोई काम हुआ नहीं और टाट बोरा पहने घूम रहे और कहते गुरु महाराज मर गए। इनको शर्म नहीं आती। अरे तुम्हें तो टाट बोरा उतार के रख देना चाहिए, नहीं आगे भारत की जनता तुम्हारा टाट बोरा नोच के फेंक देगी, कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। ऐसा कोई काम मत करो। मैं अभी आपसे प्रार्थना करता हूं, अगर तुम्हारे अंदर ये शंका हो गई, ये विश्वास हो गया गुरु महाराज चले गए, तो तुमको टाट बोरा उतार के रख देना चाहिए। इसका पहनने का तुमको कोई अधिकार नहीं। ये तो वो पहनेगा जो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है और गुरु के आदेश मानकर उस पर चलता है और निरंतर उनका इंतजार करता है। बाबा जी ने क्या कहा था कि मैं आगे एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं समय से आके अपने समस्त वादों को पूरा करूंगा, सारे वादों की, संकल्पों, प्रतिज्ञा की जानकारी दूंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या किसी प्रेमी ने इंतजार किया है? और इंतजारी समय का इतिहास बनाती। राम ने एक छोटी सी आवाज लगाई थी कि मैं रामराज की स्थापना करने आया हूं। देशी प्रदेशी परिवर्तन की उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी और बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। प्रेमियों, इनको कितना बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर पिछले इतिहास की जानकारी होती, इंतजारी के इतिहास को पढ़ा होता, समझा होता, तो इतनी बड़ी भूल तुम अपने समय के मतलब यानी परिवर्तन के लिए नहीं कर बैठते। तो आपने कितनी बड़ी गलती किया, यह सब आपको समझना चाहिए। मैंने कल भी इशारा किया और आज भी कर रहा हूं, और ये इशारा जब तक करूंगा जब तक तुम्हारे अंदर अज्ञानता, अंधकार, शंका, संदेह, भूल भ्रम गुरु के प्रति नहीं जाएगा, तब तक ये बराबर प्रसारण करता ही रहूंगा, ताकि समय पर कोई व्यक्ति ये न कह सके कि हमको बाबा जी का संदेश नहीं मालूम, हमको उनके वचन नहीं याद रहे। मैं बहुत थोड़े दिनों का नामधारी था, मैंने बाबा जी का पूरा संदेश नहीं सुना था। उन्हीं प्रेमियों के वास्ते ये जानकारी दी जा रही और तुमको भी अवसर मिल रहा कि पुराने लोग अपना रेन्यू कर ले और जो नए नहीं जानते वो जान ले। ये जानकारी दोनों तरफ किया, तो आपको इस पर विचार करना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कैसी शक्ति सामर्थ्य काम करने की, उसी के अनुसार ये आपको ये मौका अवसर मिला था कि कलयुग का जीव कमजोर है, गंदा है, भोगी विलासी है, ये कुछ कर नहीं सकता, तो कम से कम अपनी जगह खड़े होकर अपने मालिक का इंतजारी कर ले। इसमें कौन सी आपत्ति आपकी? तुम इंतजारी भी नहीं कर पाए, अपनी जगह खड़े भी नहीं रह पाए, गुरु के वचनों को याद नहीं कर पाए, तो आपने कितनी बड़ी भूल की है। और आगे का समय बड़ा खराब है, फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। अभी ये माफी का अभियान है जो आपको जानकारी दी जा रही। अगर अब भी आपने जानकारी न ली तो आगे फिर किसी तरह की माफी आपको नहीं मिलेगी, फिर माफी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए इन बच्चों को बड़ी समझदारी के साथ पकड़ के रखो।
यही वचन तुम्हें हर तरफ से बचाएंगे। यही वचन तुमको काल माया के देश से सुरक्षित रखेंगे और यही वचन तुमको बचा के घर पहुंचाएंगे। ये कितना बड़ा काम होगा। अभी तो मैंने केवल इशारा किया है, आगे परिवर्तन की रूपरेखा कितनी अनोखी होगी। जो मीराबाई के गुरु संत रविदास जी ने अपनी ज्ञान पोथी में ये भविष्यवाणी लिखी है, आज के सैकड़ों वर्ष पहले संत महापुरुष समय के पहले जानकारी दे देते, ताकि कोई जीव ये न कह सके कि हमको पहले क्यों नहीं बताया गया। हम इंतजाम कर लेते, तैयारी कर लेते, हम मान लेते। इसलिए कितने समय से पहले संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले आए, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में ये स्पष्ट भविष्यवाणी की है। क्या कहा? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। कैसी? यानी मतलब आपको जानकारी दी है, अद्भुत सेनानी। वो ऐसा सेनानी नहीं, तीर तमंचा भाला बर्छी नहीं चलाएगा, खूनी क्रांति नहीं कराएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। बाबा जी ने भी आपसे कहा कि मैं ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का परिवर्तन का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये वचन आप कैसे भूल गए? ऐसे तो किसी ने उच्चारण भी नहीं किए, ऐसी जानकारी किसी ने दी नहीं है हम सब जीवों के लाभ और कल्याण की। आप फिर भी भूल गए, समझ में कुछ नहीं आया। तो एक एक वचन को रविदास जी के उन पर विचार करो। उन्होंने एक बात बड़ी अनोखी कही है, वो सृष्टि का अनोखा अद्वितीय विलक्षण ऐसा समर्थ मालिक होगा जो एक अनोखी लीला करेगा। अनोखी लीला वो कौन सी? जीते जी कई बार मरेगा, चंदम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से हमला होगा, देश के अंदर दोई घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज चारों तरफ त्राहिमाम कोहराम मचा हुआ, तब मार काट की आवाज आ रही है। ऐसे समय में ये हिंदुस्तान को कौन बचाएगा? ये कैसे बचेगा? बचाने वाला वो कौन महापुरुष होगा जो हिंदुस्तान की धरती पर आया, अपनी धरती को बिल्कुल पाक साफ पवित्र रखेगा। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। रविदास जी ने एक और बात कही है, वो भी बड़ी विलक्षण है। क्या कहा उन्होंने? कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये चोर सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कोई बचने वाला नहीं है। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक कोई नहीं बचेगा।
क्योंकि वो सब देख रहा, उसके पास दिव्य दृष्टि है, यानी जीवात्मा की तीसरी आंख खुली, वो भूत भविष्य वर्तमान को सब देख रहे। तब ये कह रहे हैं आपसे कि वो बाबा जी ने पहले भी कहा, मैंने एक ऐसा जाल बना रखा है जिसमें छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो फंसे ना। कितना सारगर्भित इशारा है, ये रहस्यमयी है। लेकिन आप जब सीधे सीधे वचन गुरु के नहीं समझ पाए, मान पाए और भूल गए, और मतलब यानी तो ये रहस्यमयी इशारे तुम कैसे समझोगे? ये आपकी समझ में कैसे आएगा? कहा कोई बचने वाला नहीं है जो ये समझता हो कि हमने चालाकी होशियारी की, हमने देश की जनता को धोखा दिया और मतलब यानी ये सब खा गए, अरे बचेगा कोई नहीं। उसके पास तुम्हारे कर्मों की सारी बही जो सुबह शाम तक आप करते हो, रात दिन 24 घंटे, वो तुम्हारे कर्मों की सारी बही उसके पास है। क्योंकि तुम्हारे इन कारी करतूतों को देखने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा, वो है जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है। जीवात्मा सब देख रही है। तुम्हें समझते हो आंख से इधर उधर देखा कोई नहीं तो फट से बुरा कर्म कर बैठे। तुम्हें ये नहीं मालूम देखने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा हो। बाबा जी ने सत्संग के दौरान एक इशारा भी किया था कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया, कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया। इंसान के बनाए कैमरे से तो आपको डर लगता है कि सामने जाएंगे तो सारी हकीकत खोल देगा, लेकिन भगवान के कैमरे से आपको डर नहीं है। क्या क्या तुमने नहीं किया, कौन सा जुर्म, कौन सा पाप, कौन सी धोखाधड़ी बेईमानी तुमने नहीं की, वो सब तुम्हारा नोट हो गया। अब इससे राजा हो चाहे रंग, चाहे प्रजा हो चाहे राजा, कोई बचने वाला नहीं है। किया है तो उसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। बाबा जी ने एक मौका दिया था, अब भी अगर जाग जाओ, चेत जाओ तो तुमको बचा लिया जाएगा। तुम केवल शाकाहारी हो जाओ। अगर शाकाहारी हो जाओ तो कुदरत की मार से तुम्हें बचा लिया जाएगा। कुदरत तो बौखलाई हुई, वो कुछ करना चाहती, कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। जो आपने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी की है, उससे कुदरत सख्त नाराज और वो कुछ करना चाहती है। लेकिन बाबा जी ने कहा, मैंने कुदरत से प्रार्थना की तुम्हारे लिए, कभी थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करने भेजे देता हूं। जब लोग मेरे शाकाहार सिद्धांत को ना माने, ना अपनाए, तो फिर तुम्हारी इच्छा में आए वो करना। और जब लोगों ने बात सुनी नहीं और जिम्मेदार लोग देश के, उन्होंने हिंसाओं पर लाइसेंस बनाना शुरू कर दिया। ये कितना बड़ा पाप की सजा पाने का काम है। ये भी नहीं बचेंगे। इसने लाइसेंस बना दिया। अरे ये भूल गया, ये देश भगवान राम की कर्म भूमि, यानी मतलब भगवान कृष्ण की धर्म भूमि और संतों की योग भूमि है। इस पर ये अनाचार, अत्याचार, ये निर्दोष जीवों की हिंसा और हत्या जो हो रही है, जिससे कुदरत सख्त नाराज हो गई और वो जानलेवा बीमारी तैयार कर रखी। अभी एक छोटी सी बीमारी आई थी, वो भी बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को ये कोरोना के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि आगे तुम्हारे पाप कर्मों के कारण कुदरत एक बीमारी भेज रही, उस बीमारी का नाम होगा कोरोना। कोरोना, क्या क्या ना करो तो बीमारी नहीं आएगी, अब करोगे तो आ जाएगी। मांस खाना, अंडे खाना,
दारू पीना, हिंसा करना, चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार करना, धोखाधड़ी, बेईमानी करना, अगर ये करोगे तो बीमारी आ जाएगी। करो ना, इसे मत करो तो कोई बीमारी नहीं आएगी। उस कोरोना शब्द की व्याख्या और परिभाषा ना ये समझ पाए ना ये समझ पाएंगे। इनके बस की बात ये नहीं है। कोरोना का मतलब ही नहीं समझ पाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से कौन आपत्ति बीमारी आएगी और क्या करने से बीमारियां चली जाएंगी, ये तो इन्होंने बताया नहीं। और बल्कि जब एक लॉकडाउन लग गया, आपको घरों में जेल बना दी गई, अपने अपने घरों में आप बंद हो गए, कुछ नहीं बोला कोई कि भाई घरों में क्यों बंद कर रहे। सारा हिंदुस्तान जेल बन गया और तुम्हारे जितने काम, रोजी रोटी, बाल बच्चों के पालन पोषण, वो भी आपके बंद कर दिए। दुकान बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया, रेल यातायात बंद हो गया, यानी मतलब ये सब, और कार्यालय और न्यायालय और विद्यालय सब बंद। परिणाम क्या होगा? जब सब बंद हो जाएगा, सब कुछ करते तब तो परेशान हो, और सब बंद कर दिया जाएगा तो परेशानी और बढ़ जाएगी। कैसी कैसी परेशानी से लोग गुजरे, पैदल बेचारे मुंबई कलकत्ता से भागे, अपने अपने घर के लिए रवाना, यानी पैदल गांव में रोटी मांग मांग के खाए। एक एक रोटी का टुकड़ा तुमको याद होना चाहिए कि तुम तबाह हो गए हो। बाबा जी ने पहले ही कहा था, आगे ऐसा खराब समय आ रहा कि रोटी का टुकड़ा अगर नाली में पड़ा होगा तो निगाह बचा के तुम उठा के खा लोगे। अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये बाबा जी ने सब आपको सुनाया, लेकिन तुम केवल कथा वार्ता, किस्से कहानी के रूप में सुनते रहे, अपने जीवन में कभी आपने उतारा नहीं। तो आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब कष्टों में चला गया, सब बीमारियों में चला गया, और अभी आगे और बीमारी आ रही। अगर आप शाकाहारी न बन पाए तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है कि मिनट पल का घड़ी तो ज्यादा हो, यानी मिनट नहीं लगेंगे, गांव के गांव, शहर के शहर, कस्बे के कस्बे वीरान हो जाएंगे। 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा। और तुम 1 इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, तुम्हें आगे नहीं मालूम क्या होने वाला। बाबा जी ने तो सब जानकारी, सारा अवगत कराया, लेकिन तुमने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया और उनको अपनाया नहीं, इसलिए आप परेशानी में चले गए। लोगों कितना भारी नुकसान होगा और आगे होने वाला है। इसलिए कहा एक बार फिर मेरे वचनों की जानकारी दे दी जाए। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हिंदुस्तान क्या विश्व का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि संत महात्मा ने हमको बताया क्यों नहीं, जब जानते थे। ये उसी की जानकारी आपको दी जा रही। तो जब बुद्धि खराब हो जाती है, विनाश कार्य विपरीत बुद्धि, जब विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। कितनी अच्छी सच्ची बात बताओ, उसकी समझ में नहीं आती। क्यों? उसका विनाश होना, उसके पापों का घड़ा भर गया, इसलिए कोई अच्छी सच्ची बात आपकी नहीं मानी। लेकिन संत महापुरुष अपनी फर्ज अदायगी हमेशा करते ही रहते। वो जन
जन जागरण के लिए कोई न कोई संदेश देते ही रहते हैं, आपको जगाते ही रहते हैं, लेकिन आप सोते रहते हो, बात को सुनते ही नहीं हो, समझते नहीं हो, तो फिर ये परेशानी से आप बच नहीं पाओगे। आगे का समय बहुत खराब। बाबा जी ने सन 79-81 के युग में एक आवाज आपके सामने लगाई थी और इतने दिनों में आप भूल गए और आवाज को याद नहीं रखा। क्या कहा था कि जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है, और डम 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 हे महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी, और क्रूर अधर्मी ये मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। और जागो जागो ये दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या फेस चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा, और इस धरती का ये सारा आंगन और लाशों से पट जाएगा। कूड़े धर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण ये बम भोले का और तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये सब जानकारी आपको दी, कोई भी जानकारी बाबा जी ने छोड़ी नहीं जो आपको बताई ना हो। उन्होंने हर मोड़ पर आपको दिशा दी, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक मोड़, पारिवारिक, यानी हर मोड़ पर आपको सीख और शिक्षा दी और आगाह किया, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तो अब तो तुम्हारा समय खराब आ गया। न मानने का परिणाम विनाश होता है। पिछला इतिहास भी बता रहा, अच्छी सच्ची नेक भली बात जब जब लोगों ने मानी, किसने नहीं मानी? राजा ने। ये राजा के द्वारा, सतयुग में राजा हिरण्यकशिप के द्वारा जब अच्छी बात नहीं मानी, विनाश हो गया। त्रेता में राजा रावण ने अच्छी नेक भली बात समय की नहीं मानी, विनाश हो गया। और सतयुग यानी द्वापर में राजा कंस ने जब कृष्ण की अच्छी नेक भली बात को नहीं माना, विनाश हो गया। तो कलयुग में क्या और कुछ होगा? कलयुग में इनका भी विनाश होना है। इसलिए इनकी समझ में कोई अच्छी बात नहीं आ रही। जब आपके यहाँ लॉकडाउन लगा तो सब बंद रहे, और सबसे पहले खोला गया तो शराब का ठेका। शराब का ठेका, बुद्धि देखो इनकी, ये विनाश की तरफ ले जाने वाली बुद्धि। जब जैसी हो तबता, तब तैसी मति होए, काल रे कीले को मेट सके नहीं कोई। ये तो होना ही है, लेकिन महात्मा अपनी फर्ज अदायगी पूरी करते, ताकि कोई ये न कर सके कि बाबा जी देश में मौजूद, उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्यों इशारा नहीं किया, राजा की को अच्छी नेक भली सलाह क्यों नहीं थी। उन्होंने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 वर्ष सुनाया। इतना लंबा समय सुनाने, समझाने, जगाने का ये सृष्टि में किसी ने नहीं दिया। फिर भी लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। एक राजा था,
और एक महात्मा जी थे। महात्मा जी एक पहाड़ी पर बैठे थे तो राजा आया, उसने घोड़े को पेड़ में बांध दिया और महात्मा जी के पास गया, दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा पूछने लगा कि महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, राजन भविष्य तो मैं बताऊंगा लेकिन तुम मानोगे नहीं। कहा नहीं आप बताएं, हम ना माने। कहा हाँ मैं जानता हूं कि आप मानोगे नहीं लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। कहा मेरा फर्ज है, मैं बताऊंगा जरूर लेकिन तुम मानोगे नहीं। कहा तुम जो जंगल में शिकार खेलने जाते हो तो ये शिकार घर खेलने मत जाओ, ये हिंसा हत्या का काम बंद करो। लेकिन तुम मानोगे नहीं, जाओगे जरूर। अगर जाना तो जंगल में कोई घोड़ा अच्छा खुशनुमा मिल जाए उसको लेके मत जाना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो बच्चा उस पर सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। सवारी भी करना तो किसी दूसरे राजा की राज सीमा में प्रवेश मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। अगर वहां भी जाना किसी स्त्री जात से सम्मत मत जोड़ना, लेकिन तुम करोगे जरूर, और राजा तुम्हारी मौत है। महात्मा मौत तक का परिणाम जानती, लेकिन जिसका पाप का घड़ा भर जाता उसकी समझ में संत महापुरुषों की बात बिल्कुल नहीं आती। तो राजा बहुत दिन तो बचनों को मान के बैठा रहा, लेकिन एक शब्द आपने पढ़ा होगा, होनी, यानी जो कुछ आपने किया वो परिणाम मिलने के समय को होनी कहते। धर्मशास्त्रों में लिखा है, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला दही बूटी। राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी। इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा नियत करी खोटी। परिणाम क्या हुआ? लंकगर सोने की टूटी। कहा ये होनी है। तो राजा ने जो शिकार करके तमाम निर्दोष यानी जीवों की जो हिंसा हत्या की थी, वो पाप का घड़ा भर गया, फूटने को आया। तो राजा का मंत्री बोला कि राजन बहुत दिन हो गए शिकार खेलने नहीं चले। अरे तुझे नहीं मालूम, महात्मा जी ने मना किया था। अब वो राजा तो संसारी यानी मंत्री तो संसारी बुद्धि वाला था, उसे महात्माओं के वचन तो सुने नहीं, उसे क्या मालूम। और इनको ही दुनियादार के लोग एक काल के जीवों के अंदर अपनी बात मनवाने की बड़ी मतलब शक्ति होती। तो राजा को समझा दिया कि महात्मा जी ने यह भी तो कहा था कि घोड़ा मत ले आना, तुम्हारे पास तमाम घुड़सवार सेना, तुम्हें घोड़े क्या जरूरत, चलो। अरे उस मंत्री की बात मान ली, काल के जीव मंत्री की बात मान ली, और राजा भूल गया गुरु के वचनों और चल पड़ा जंगल। लेकिन महात्मा का तो वचन था कि जंगल शिकार खेलने मत जाना, शिकार नहीं मिलेगा। तो सारे दिन खोजता रहा, कोई शिकार नहीं मिला। शिकार के लालच में बहुत दूर निकल गया। जब वापस लौटा तो रात हो गई। जंगल में आया, एक पेड़ के नीचे बड़ा खुशनुमा घोड़ा, इतना सुंदर कि उसकी घुड़सवार सेना में कोई भी घोड़ा नहीं था। मंत्री ने कहा राजन बहुत सुंदर घोड़ा है। अरे कहा मालूम नहीं, महात्मा जी ने मना किया था कि घोड़ा वोड़ा मत लिया। देखो वचन भी याद कर रहा, लेकिन काल के जीव जब तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे तो संत महापुरुषों के वचनों को नहीं समझने देंगे। तो मतलब कहा, अरे ये कहा था कि सवारी मत करना, चलो ले चलो, दरवाजे पर बांधोगे तो स्वभाव होगी। और वो थी मौत जिसको महात्मा जी ने मना किया। अब वो मौत यानी घोड़े को ले आया और बांध दिया।
कुछ समय के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। मंत्री दौड़ के आया कि राजा ने आप पर चढ़ाई हो गई, जल्दी करो, सेना भेजो, सेना भेजो। तो जितनी घुड़सवार सेना थी सब लड़ाई के मैदान में भेज दी। 6 महीने युद्ध चला, राजा की सारी सेना मारी गई। मंत्री दौड़ के आया कि राजन जल्दी चलिए, आपकी सारी सेना मार दी गई। तो राजा कह रहा, मंत्री कैसे चलूं, मेरे पास सवारी नहीं। अरे महाराज घोड़ा तो बंधा है। नहीं, महात्मा जी ने सवारी के लिए मना किया था। अरे कहा, ये भी तो कहा था कि दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, दुश्मन तुम्हारी सीमा में प्रवेश कर गया, जल्दी चलो इसको मार और खदेड़ के भगा दो। अरे उस काल के जीव की बात मान ली और जैसे घोड़े पर बैठा वो तो मौत थी, एकदम उड़ चली, उड़ गई एकदम और पहुंची मैदान में और लातों से दांतों से इतना मार काट खून करावा जबर किया और राजा मारता काटता तीसरे राजा की राज सीमा में पहुंच गया। शाम हो गई। उस समय नियम था सूर्यास्त के बाद ही तो नहीं होता था। तो राजा उसी राजा के यहाँ ठहर गया और उस राजा की एक कन्या थी। उस कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी कहीं न कहीं शादी हमारी जरूर करोगे। तो इससे बहादुर राजा कहाँ मिलेगा जो 3 सीमाओं को दुश्मन को खदेड़ता भागता और आपकी सीमा में आ गया। वो न हो, मेरी शादी इसी के साथ। राजा ने प्रस्ताव रखा कि हमारी बेटी आपके साथ शादी करना चाहती है। अरे शादी की तैयारी। ये संत वचन कभी पलटते नहीं है। अब वो शादी हो गई। देखिए, जब शादी हो गई तो राजा ने कहा कि आप हमारे जमाई दामाद हो गए, चलो सेना ले जाओ, लड़ाई लो। अब सेना लेके चला। जैसे लड़ाई के मैदान में पहुंचा, पहले वार में ही राजा धराशायी जमीन पर गिर गया। महात्मा जी सामने खड़े कह रहे, कहो राजन, माने सब कुछ बताया था, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और तुम्हारे साथ काल का जीव लग गया, वो तुमको मेरी बात मानने नहीं दिया। और अब मेरा अंतिम वचन बाकी है कि राजन तुम्हारी मौत हो। अब तुम मौत की गोदी में जाने ही वाले हो। प्रेमियों, संत महापुरुष क्या नहीं जानते और जानकारी यानी होने के कारण ही हमें आपको जानकारी देते, हमें आपको इशारा करके बताते रहते कि आगे का समय बड़ा खराब है। उस खराब समय से बचाने के लिए तुम मेरे वचनों को मान लो। तो ये काल के जीव ऐसे तुम्हारे साथ ये काल के जीव लग गए और गुरु के वचन आपको नहीं मानने दिए और भ्रमित कर दिया और भुला दिया और अपने स्वार्थ लोभ लालच में आपको जाके फंसा दिया। ये काल के जीव। बाबा जी ने क्या कहा था, जो नहीं माने हुक्म हमारा उनके मन को काल समारा, जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा न मुझ पर विश्वास करेगा, बच्चा एक काल के जीव ये अपनी मान सम्मान के लिए अपना आदेश जारी करेंगे। तुम इनके चक्कर में मत आना, अगर कहीं फंस गए तो फिर तुम निकल नहीं पाओगे। आपने भी वही काम किया। काल माया के जीव जिन्होंने गुरु को नहीं पहचाना वो तुम्हें गुरु की पहचान कैसे देंगे? जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुम्हें बख्श देंगे? वो इतनी छोटी बात तुमने समझ के नहीं पकड़ी और कितना भारी आध्यात्मिक और जीवात्मा का आपने अपनी नुकसान कर लिया। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए एक एक वचन को महात्मा किस तरह से दृष्टांत है, तरह तरह के उदाहरण आप में समझदारी आ जाए, जानकारी आ जाए, आप होशियार सचेत हो जाओ। काल माया के देश में काल माया में फंसे जीवों से बचने की तैयारी कर लो। इसलिए आपको 60 साल मथुरा में यह सत्संग सुनाया गया। हर तरफ की जानकारी आपको दी, लेकिन आपने एक भी बात नहीं मानी।
अब तो आपका समय खराब आ गया, फिर भी एक मौका दे रहे हैं अपने जीवों के लिए। अब भी जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, अपनी जगह आके खड़े हो जाओ, सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ, गुरु के वचनों को याद करके चल पड़ो, तो अभी तुम्हारा बचाव हो सकता। अभी एक मौका आपके लिए है, अगर आप नहीं माने तो तुम जानो तुम्हारा काम है। हम तो बता रहे हैं आपको, सुना के चले जाएंगे, लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि मेरे गांव कोई आया नहीं। क्या इस तरह से आपके पास कोई आया है आपका हमदर्दी बनकर, और हमदर्द की बात तुम्हारे लिए किसी ने की है? आज तक कोई नहीं आया, और जो आया वो रुपया पैसा दान दक्षिणा लेने आया। मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा, न पहले मांगा, कभी ना आज मांगा। सारे हिंदुस्तान में जो प्रेमी अपनी स्वेच्छा और सेवा भाव से देते, कहते हमारे पास समय नहीं है, बाल बच्चों को छोड़कर हम कैसे आपके साथ चले, तो हमारी ये गाड़ी कमाई ले लेना और किसी अच्छी जगह लगा देना, तो हमको भी लाभ मिल जाए। हमने कहा अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई धारणा है तो आपने ये जो गाड़ी दी ये मेरी नहीं, आपकी। आपने दी कि जल्दी से, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तमाम लोभी लालचियों ने गुरु परिवार को यानी भ्रमित कर दिया, अटका भटका दिया, गुरु की चरण शरण से हटा दिया। तो आप जितनी जल्दी हो सके गुरु के अनमोल वचनों को एक गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए, तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। इसी गाड़ी में तेल डालकर, तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये तो आपका काम कर दूंगा और कर रहा हूं। और धीरे धीरे देखिए, आप कल की भीड़ देखी, एक तहसील की भी नहीं। अगर पूरा जिला इकट्ठा कर दिया जाए तो धीरे धीरे ये सब जानकारी लोगों को हो रही। ऐसा नहीं, स्वार्थ और परमार्थ ये सब जानती है कि हमारा लाभ किसमें है और लोगों का लाभ किस। मैंने अपने लाभ के लिए आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमको आपकी कोई चीज चाहिए नहीं। मैं क्या करूंगा, मेरे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा। हमें तो कुछ नहीं, और मेरा कोई खर्चा भी नहीं। सब लोग जान गए इतने दिनों में, ना मैं फल फ्रूट मेवा खाता हूँ, ना घी दूध यानी मतलब न घी तेल तला, ये मेरा भोजन नहीं है। मेरा भोजन इतना सादा कि गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। उबली हुई सब्जी, उबली हुई दाल और 5 अनाज की एक रोटी, दोपहर एक शाम, बस 2 रोटी का खर्चा। तो हम आपका पैसा सामान लेके क्या करेंगे? लेकिन आप मानते नहीं हो कि नहीं हमारा लगा दीजिए अच्छी जगह, हमारे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़कर हम कैसे आपके साथ चलूं, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी कैसे बंद करके आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं आपको लगा दूंगा। आप चल के देखिए, नैमिषारण सतगुरु धाम से लेकर और 11 आश्रम रामशाला तक सब तुम्हारा लगा, एक एक नया पैसा प्रेमियों का उसी में लगा। और कितनी जल्दी एक काम हुआ देखिए। जो 60 साल में आपने सेवाएं 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की थी, तब मथुरा में उतना हो पाया। और ये देख लीजिए, ये 3-4 महीने के अंदर अभी 8 महीने हुए रामशाला में 11 आश्रम का निर्माण किए। देख लीजिए कितनी बड़ी 150 बीघे जमीन आपकी रामशाला में हो गई। और ये 12-13 एकड़ सतगुरु धाम नैमिषारण्य, और पूरा सतगुरु धाम बन के तैयार हो गया।
लोग समझते थे अब इन्होंने बढ़िया बनवाया, इसी में रहेंगे। हमने कहा नहीं, आप भूल गए हो, मेरी पहचान झोपड़ी है। इसलिए मैं जहाँ कहीं जाता हूँ कार्यक्रम में तो झोपड़ी बनवा कि हमारी फूस की झोपड़ी बना देना, हमारी पहचान है। आज सारे हिंदुस्तान के पत्रकार मीडिया केवल एक बात कह रहे हैं कि एक महात्मा हिंदुस्तान में जो झोपड़ी में रहता, बाकी सब एसी, कूलर, पंखा और बिल्डिंगों, इमारतों में रहती है। तो हमारी पहचान झोपड़ी। जैसे सतगुरु धाम बन के तैयार हो गया, मैं तुरंत बिना बताए ही और गाड़ी ली और फौरन पहुंच गया जंगल, वो बियाबान जंगल रामशाला में, जहाँ कोई आसपास गांव नहीं, कोई मार्केट नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, कोई रेल मोटर का साधन यातायात नहीं। मैं उस बियाबान जंगल में पहुंच गया और मैंने वहीं पर एक प्लास्टिक की पन्नी तान कर 3 महीने गुजारे। काम तो यही रहे, यहीं पर काम करे। धीरे धीरे प्रेमियों को जानकारी मिली तो 400, 500, 1000, 2000 ये सब जाने लगे। तो बियाबान जंगल को इन प्रेमियों ने 2 महीने में एकदम साफ कर दिया। बिल्कुल पता नहीं चला कि जंगल कहाँ चला गया। आज वो स्थान रमणीक हो गया। उस स्थान का नाम जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम तैयार हो गया। उधर तैयार हो गया, इधर नैमिषारण्य। फिर कहीं देखूंगा तो तीसरी जगह चला जाऊंगा, वहां बैठ जाऊंगा। ये तो काम सब होने ही। मैंने 5 आश्रमों का निर्माण किया, अभी तो और बाकी, तो उनको भी आपके सामने रहते रहते पूरा कर दूंगा। क्योंकि ये परिवार अपना, ये लोगों को पता नहीं है सब क्यों हो रहा। अरे जब परिवार बढ़ जाता तो एक मकान में गुजारा नहीं होता, तो दूसरा मकान बनवाना पड़ता। जब 45 करोड़ का हमारा गुरु परिवार ये सब चाहेंगे और सब पहुंचेंगे उधर की तरफ, तो हम कहाँ बैठा लेंगे। तो उसके लिए व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। और आपकी ये कारी कमाई जो 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50, 100 रुपए देते हो, मैं उसी से ये सारा निर्माण कार्य कर रहा हूँ, सब उसी में लगाता हूँ। और इससे बड़ा कितना बड़ा लाभ आपको मिलेगा कि जब आपकी गाड़ी कमाई से कोई निर्माण कार्य हो जाएगा, आगे भविष्य में ये लाखों करोड़ों लोग जब भूमि पर पहुंचेंगे, बैठ के सत्संग सुनेंगे और मतलब आवाज करेंगे, भंडारा चलाएंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे, परमार्थी सेवाएं करेंगे, ये लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि व्यवस्था तुम्हारी गाड़ी कमाई से बनी। ये 10 रुपए में कितना बड़ा काम हो गया। और तुमने तो 4-4, 6-6 अंकों की सेवा दी और आज भी दे रहे। वहाँ कोई काम हो रहा? अरे कम से कम सेवा देके आपको देखना चाहिए कि हमारी सेवा लगी कहाँ। अगर परमार्थी कार्य में लगेगी तो परमार्थी लाभ मिलेगा। अगर ये अपने खाने पीने, ऐशो आराम और भोगों में अगर खर्च कर देंगे तो आपको उसका कोई लाभ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये सब यही हो रहा। तुम मथुरा में जाकर तुमने ये नहीं पूछा कि बाबा जी के हाथ में जो 60 साल प्रेमियों ने सेवा पकड़ाई वो कहाँ चली, वो 60 साल की पूंजी कहाँ गई। इन दोनों ने उस पूंजी का बंदरबाट कर लिया। उज्जैन वाला और मथुरा का ड्राइवर ये सारी पूंजी यानी ऐशो आराम और भोग विलास में खर्च कर डाली। आपने उसका हिसाब मांगा नहीं और अभी दे रहे हो, तो तुम भी तो उसके भोक्ता बनोगे। अगर तुम्हारी पूंजी गलत जगह लगेगी तो उसका परिणाम तुमको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए सेवा दो, आंख खोल के दो। तुम्हारी सेवाओं का प्रयोग कहाँ हो रहा, ये आपको देखना चाहिए। आंख बंद करके सेवा देने का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए सब जानकारी। एक सेठ जी थे, वो दान देने का बड़ा भाव था।
जब उनकी सारी सल्तनत दान में चली गई, केवल 100 रुपए बचे, तब एक मछुआरा मछली मारने वाला आया और उसने वो 100 रुपए मांगे, सेठ जी ने दान में दे दिए। और वो गया, उसने 100 रुपए का एक जाल खरीदा, हजारों मछलियां रोज मार रहा। यानी 100 रुपए से कितनी बड़ी हत्या हो रही। ये हत्या का भागीदार वो बनेगा जिसने 100 रुपए दे। न तुम 100 रुपए देते, न जाल खरीदता, न हिंसा हत्या होती। जब सब खत्म हो गया तो सेठ जी की घरवाली ने कहा, अरे भाई अब तो सब खत्म हो गया, काशी जाओ, कुछ थोड़ी सी पुण्य बेच लो तो परिवार तो चले कब से। तो वो चला काशी में। तो रास्ते में उन्होंने 5-7 लड्डू बांध दिए कि रास्ते में जलपान कर लेना। तब पैदल यात्रा थी। सेठ जी चले बेचारे, जंगल में पहुंचे, एक कुआं देखा, झोले से लोटा डोर निकाली और कुएं से पानी खींच करके और जैसे जलपान की पोटली खोली और खाने के लिए, वैसे कुतिया 5 बच्चों के साथ आ गई। सेठ जी का स्वभाव दान का था। उनको दया आ गई कि हमसे ज्यादा जरूरत तो इसको है, इसके 5 बच्चे हो न हो ये भोजन इशू करा। तो सारा वो भोजन उस कुतिया को खिला और फांका करके चल पड़े। जब काशी में पहुंचे तो दरबार लगा था। मुनीम से सेठ जी बोले कि हमारा जरा धर्म का खाता देखो। तो मुनीम चुपचाप बैठा रहा। बड़ी देर हो गई। सेठ ने कहा, अरे भाई मेरा पुण्य का खाता देखिए। तो वो मुनीम कह रहा, तुम्हारा कोई खाता वाता नहीं। ऐसा सुनकर यानी सेठ के पैरों की जमीन खिसक गई कि हमने सारी सल्तनत दान में डाली, ये कह रहा तुम्हारा खाता नहीं खुला है। अरे कहा, जरा ढंग से देखिए मुनीम जी, मैंने सारी सल्तनत दान में दी और आप कहते आपका खाता नहीं खुला। कहा, हाँ तूने दान में दिया लेकिन आंख बंद करके दान दिया। क्या मतलब? कहा, जब तेरे पास 100 रुपए शेष बचे थे, उस समय एक मछुआरा आया मछली मारने वाला, उसको तूने 100 रुपए दान में दे दिए और उसने 100 रुपए से एक जाल खरीदा और हजारों मछलियां रोज मार रहा। तुम्हारी सारी पुण्य उस हत्या में चली गई। हाँ, तुम रास्ते में अभी कुतिया के बच्चों को खिला के आए हो, तो वो तुम्हारा है, चाहो तो पुण्य ले लो बनी। शेर जी ना कह, नहीं खाता नहीं खत्म करूंगा। कहने का मतलब प्रेमियों का आंख बंद करके अगर दान और सेवा दे रहे हो तो उसका कोई फल नहीं है, क्योंकि आपको कलयुग में पहचान नहीं है कौन पापी है, कौन कुकर्मी है, कौन बेकारी है, कौन चोर डकैत, कौन झूठ बोलने वाला, आपको तो मालूम है। तो ये कलयुग में इसीलिए संत महापुरुषों ने मना किया। कलयुग में क्या है? देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, करने को दीनता, डूबने को अभिमान। ये 4 सूत्री कार्यक्रम कलयुग में, इसके आगे चलोगे तो काम नहीं। अन्यथा इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस में हम सब कलयुग के जीवों के लिए हिदायतनामा, हुक्मनामा जारी किया उन्होंने कि यही कली काली न साधन दूजा, अमन क्रम वचने कि गुरु पद पूजा। देखिए कितना साफ साफ लिखा कि कलयुग योगी यज्ञ नहीं दाना और एक आधारी ही नाम गुण गाना। कि कलयुग केवल ही नाम आधारा और सुमिरी नरी ही उतरही पारा। कितना साफ दिया। अब लोग पढ़ते हैं लेकिन जानकारी नहीं कर पाते। सब पढ़ते कलयुग केवल नाम आधारा, कहते सीताराम राधे। हमने बात तो कलयुग की कही जा रही, तुम त्रेता द्वापर के नाम ले लेना। अरे कलयुग का नाम कलयुग में काम करेगा,
जैसे सतयुग का हरि नाम सतयुग में काम किया और त्रेता का राम नाम त्रेता के लोगों के काम आया, द्वापर का कृष्ण नाम द्वापर के लोगों का काम आया, इसलिए कलयुग का जगाया जय गुरुदेव नाम ही जीवों के काम आएगा। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने सत्संग कानों ने सुना, तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं किया, तो तुम सब भूल गए हो, परेशानियों में चले गए हो। अब लोग सीताराम राधे श्याम कब से चिल्ला रहे, लेकिन कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दैवी प्रकोप, कोई दुर्घटना, अकाल मौत टली नहीं और ज्यादा आ गई। तुम्हें यह भी विचार करना चाहिए कि ये दवा रिएक्शन कर रही है, ये एक्सपायर डेट, ये हरि नाम सीताराम राधे श्याम एक्सपायर डेट में, ये सतयुग त्रेता द्वापर के नाम है और तुम कलयुग में बैठो, तुम्हें कलयुग का नाम चाहिए। तब लिखा कलयुग केवल नाम, केवल सत्य पर इन्होंने विचार नहीं किया। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मानस मर्मज्ञ भी भ्रमित हो गए, केवल की परिभाषा नहीं समझ पाए। केवल माने अकेला, जब कलयुग में अकेला नाम, और जितने नाम आए पहले युगों में अकेले नहीं थे। ब्रह्मा सावित्री के साथ, विष्णु लक्ष्मी के साथ, शंकर जी पार्वती के साथ, राम सीता के साथ, कृष्ण राधा के साथ, देवता देवी के साथ आए, सब सहायक शक्तियों के साथ। लेकिन गोसाई महाराज क्या लिख रहे हैं? कलयुग में जब केवल माने अकेला नाम, गुरु ये अकेला नाम है, ये अकेला नाम है गुरु, इसके आगे पीछे कुछ। और स्वयं समर्थ और स्वयं शक्ति यानी का भंडार लेके आया और वादा किया कि जय गुरुदेव राम से जो भी खड़ा हो जाएगा, चल पड़ेगा, तो वो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। उसके लिए आया है नाम। और आपने अभी तक कुछ नहीं समझ पाया, भ्रमित और हो गए, गुरु से अलग और समझाया कुछ नहीं, और जो तुम्हें समझाने आया और उसी को भूल गए और उसी को कह रहे मर के चले गए। तो तुम्हें यह समझाएगा कौन? तुम्हारा एक काम करेगा कौन? तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा? तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला के पाक साफ निर्मल पवित्र करके तुम्हें घर कौन पहुंचाएगा? ये तो विचार आपको करना चाहिए, लेकिन तुम सब भूल चुके हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। और ये भवसागर, ये गुरु नाम और गुरु के सिवा कोई पार नहीं कर सकता। इसीलिए कहा सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में गुरु बहुत आए, लेकिन सतगुरु समय का एक ही आता। सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। आगे गुरबाणी कह रही, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। तुम्हें भी भूल गए हो, तुम्हारे पास गुरबाणी है ही नहीं, गुरु के वचन सब भुला दिए, इसलिए आप शंका में चले गए हो। बना काम आपने बिगाड़ लिया। ये तो कम से कम अरे गुरबाणी तो याद करो। गुरबाणी कह रही, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, तुम्हारी जब कभी बनेगी तो समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं बिगड़ जाएगी सब तरफ से। और सतगुरु समय का एक ही आता, दो चार नहीं आते। और आपने कह दिया सतगुरु मर गया, तो फिर दूसरा कौन आया? क्या दूसरा कोई आ रहा है या आ गया? क्या इसकी जानकारी आपने उनसे ली जिन्होंने कह दिया कि सतगुरु मर गया? अभी कोई काम नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कलयुग गया नहीं, सतयुग आया नहीं, अब कहते गुरु चला गया। कितना आप अपने गुरु को झूठ बोलने वाला कहोगे? ये बदनामी गुरु की कितनी और करोगे? जरा विचारो इस पर। इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस का उत्तर कांड इसीलिए लिखा
कि तुम्हारे है कलयुग के जीवो, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड में है, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान उत्तरकांड में। और तो आपने पढ़ा नहीं, उत्तरकांड में क्या लिखा कि सतगुरु पैती बचन विश्वासा और संयम ये है ना विषय की आशा। क्या कह रहे हैं कि सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए तो तुम्हारी सारी मुसीबत, सारे कष्ट, सारी बीमारियां ये सब चली जाएगी और तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करेंगे, जीवात्मा को जगा के उसके घर पहुंचाएंगे। ये काम सदगुरु का, और तुम्हारा ये काम सब होने वाला और तुमने सब भुला दिया। कितना बारी आपने नुकसान कर लिया, ये भूल करके आपने कितना बड़ा अपना नुकसान किया। आगे क्या कह रहे हैं कि मानव जीवन को सार्थक कौन बनाएगा, उसके बारे में क्या लिखा है कि करण है धार सतगुरु दृढ़ नामा और दुर्लभ काजी सुलभ करी पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का यानी पथ प्रदर्शक और डायरेक्टर सतगुरु को बनाया है, उनका ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। ये सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। अगर उत्तरकांड को पढ़ लेते तो अपने गुरु के बच्चों पर कोई शंका आपको नहीं, लेकिन आप सब भूल गए, कोई पहचान तुम्हारे पास नहीं। बाबा जी ने गुरु की पहचान दी कि आगे कोई नकली गुरु बनकर दाढ़ी बाल बढ़ाकर गुरु का भेष बनाकर कहीं तुमको गुरु बन के धोखा न दे दे, इसलिए उन्होंने गुरु की पहचान ही बताई। क्या है पहचान कि हरे शिष्य धन सो के न हराई और सो गुरु घोरी नरक की महापरी। अगर चेला बना रहा केवल रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान रोटी रोटी लंगोटी लेने के लिए, ऐसा गुरु रोड़ो घोर नरक में जाएगा। ये पहचान है प्रेमियों। गुरु का काम क्या है? शोक हरई, तुम्हारी बुद्धि हर ले, तुम्हारे धन को सामान को हर ले, नहीं जो शोक को हर ले। शोक माने दुख, तो मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? वो भी गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, जन्मत मरत असह दुख होई, जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला ले। ये है गुरु का काम। अब तुम्हारा ये काम कौन करेगा? तुमने तो सच्चे गुरु को छोड़ दिया और चेला को गुरु मान लिया। देखो, इनको यह भी नहीं मालूम है कि चेला काम करेगा कि गुरु काम करेगा, और ये चेला भी उन्हीं गुरु का। जब गुरु से अब विश्वास नहीं रख पाए, अपना काम नहीं बना पाए, तो ये चेले तुम्हारा काम कर देंगे। ये चेला भी तो नहीं गुरु का। जब ये चेला गुरु को नहीं पहचान पाया, गुरु से कुछ नहीं ले पाया, तो ये तुमको क्या देगा? इतना तो आपको विचार रखना ही चाहिए था, लेकिन आप सब भूल गए, सब भूल गए आप। उन्होंने इसीलिए संतों की पहचान लिखी कि कलयुग में कोई नकली संत, कोई दाढ़ी बाल बढ़ा के और सफेद कपड़ा पहन के अपने नाम के आगे संत लिखकर कहीं तुमको धोखा न दे दे, इसलिए पहचान सब लिखी। क्या कहा कि संत सहाय दुख पर हित लागी। देखिए कितना साफ लिखा कि संत सहाय दुख पर हित लागी, कि संत अपने ऊपर कष्ट सहते हैं और जीवों को कष्ट निवारण करते हैं, अपना दुख उठाते
जीवों को सुख प्रदान करते हैं, ये संत की पहचान है। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई पहचान नहीं। दूसरी पहचान क्या दी कि भूल तरुसन संत कृपाला और परहित साधु के विपत्ति विशाला। देखिए कितना सावधानी थी। भूमारे पृथ्वी रजमाने धूल, जैसे ये पृथ्वी को आप पैरों से कुचल कुचल कर धूल बना देती हो, इसी तरह संत जीवों के दुख तकलीफ परेशानी निंदा आलोचना बुराई ये सब को बर्दाश्त करके जीव को सुख शांति प्रदान करते रहते, ये उनका काम है। परहित सहाय दुख विपद विशाला, जीवों के हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए तरह तरह की परेशानी यानी बर्दाश्त करते, लेकिन जीवों को सुख प्रदान करते, ये संत की पहचान है। तुम्हारे पास ये भी पहचान नहीं रही। और एक नकली दाढ़ी भाई बलानी गुरु का कपड़ा बन गया, संत बन गया, संत लिखने लगा और आप ये भी नहीं समझ पाए ये तो तुम्हारा गुरु भाई था, ये गुरु कैसे बन गया। अरे प्रेमियों, अगर एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते, जो बच्चा सबसे होशियार होता उसको मॉनिटर बना दिया जाता, लेकिन मॉनिटर कभी अध्यापक नहीं माना जाएगा, अध्यापक नहीं हो सकता मॉनिटर। तो तुमने क्या किया, चलो इसको होशियार समझा तो ये मॉनिटर बन गया, लेकिन आप तो ये गुरु बन गया। अपने नाम के आगे संत लिख रहा, सरदेव लिख रहा, गुरु लिख रहा, ये सब क्या है। आपको इस पर विचार करना चाहिए था, लेकिन विचार कैसे करोगे जब तुम्हारे अंदर को विचार पैदा हो। जैसे एक पिता के 5 बच्चे, जब पिता खत्म हो जाता है तो बड़े बेटे को परिवार का मालिक बना दिया जाता। तो बड़ा बेटा मालिक तो हो सकता, लेकिन पिता नहीं हो सकता। परिवार के लोग पिता नहीं मानेंगे और तुमने गुरु मान लिया चेले को। यह तुम्हारी सब अज्ञानता भूल भ्रम ही है जो तुमको कहां से कहां ले गया और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। आगे क्या करें कि संत हृदय नवनीत समाना और कहा कभी न पर कहा न जाना। कहा संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान शीतल ठंडा और विकार युक्त और दोष युक्त और स्वार्थ सेवक पेट परमार्थ से भरा हुआ। और ये तो स्वार्थी लोग ही लालची, एक झटके में यानी टाट बोरा उतार के फेंक दिया केवल मान सम्मान के लिए, और गुरु बन गया और तुम्हें भी नहीं समझ पाए। अब तो ये धीरे धीरे तमाम कलाएं बदल रहा। अब तो ये भाजपा का मेंबर बन गया और गुलाबी कपड़े पहना करके इन सब को भाजपा में वोट डला दिया। यानी तुम सब भूल गए कि दूरदर्शी क्या। जब दूरदर्शी व्यवस्था तुम्हारी बनी है, तुम्हारा पक्ष निश्चित है, तो उसे तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। और सब आप भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया। अरे गुलाबी पगड़ी बाबा जी ने कब बनाई थी, तब तो ये चेला भी नहीं बना था। ये उज्जैन वाला तब चेला भी नहीं बना था। सन 1978 में बाबा जी ने गुलाबी पगड़ी बनवाई। 1 साल के बाद का बच्चा इस पगड़ी को उतारकर बक्से में रख लो। ये सतयुग आने का संकेत है। ये सतयुग का वस्त्र है, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। इसलिए पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। समय आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा। और इसने क्या किया, गुरु आदेश खंडन। बाबा जी ने
सिर का ताज पगड़ी बनवाया। अगर सिर का ताज कोई नीचे गिरा दे तो अपमान माना जाता है। और इसने क्या किया, पगड़ी, बाबा जी ने पगड़ी बनवाई, इसने कुर्ता पजामा सिलवाया। ये गुरु के आगे निकल गया, कुर्ता पजामा सिलवाया, नारियों के साड़ी पेटीकोट में पगड़ी चली गई। पगड़ी की मर्यादा इसने खत्म की और गुरु के आदेश का खंडन किया। ये सजा पाने का अधिकारी है। जो इसका समर्थन करेंगे वो भी सजा पाएंगे। जैसे चोर जब पकड़ा जाता है, चोर के साथ जितने लोग पकड़े जाएंगे सब चोर वाली सजा मिलेगी सब। और तुम ये सब भूल गए हो। अगर तुम गुरु के आदेश को मानने वाले गुरु के शिष्य हो तो तुम्हें इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लेना चाहिए। और इसने तो ये सब कर डाला। एक नई नई बात रोज किसी तरह तुमको यानी बहकाने भरमाने में लगा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब इसने एक काम और किया कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया तो कहा बच्चा ये परमात्मा का है, ये प्रभु का है। और इसने क्या किया, और प्रभु परमात्मा नाम हटा दिया, जय गुरुदेव नाम खाली कहता। मैंने कहा ये भी हटा दे, जय गुरुदेव नाम भुला दे, देख तू कितने मिनट जिंदा रहता है, जरा हटा के देखिए इन नाम को। लेकिन प्रभु परमात्मा हटा दिया। मैंने लोगों से कहा इससे पूछो कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, उन्होंने परमात्मा प्रभु का बताया और इसने तो जगाया नहीं और प्रभु परमात्मा हटा दिया। तो इससे पूछो ये जय गुरुदेव नाम इंसान का है कि तेरा है, किसी शैतान का? आखिरकार क्या समझकर ये नाम लिया जाए? कोई पूछने वाला नहीं। अलमदुल्ली दरबार गणपति लिखा राम मतलब यानी एकदम भागते दौड़ते छह जा रहे, अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहे कि जय गुरुदेव नाम तो बाबा जी का। इसने सारे काम ही बदल दिए। पगड़ी, सिर का ताज, इसने कुर्ता पजामा सारी पेटीकोट चलेगी। इधर ये भी किया, इधर जय गुरुदेव नाम प्रभु परमात्मा का वो भी हटा दिया। और ये टाट फकीरी भेष बाबा जी ने पहनाया कि जब तक सतयुग नहीं आ जाएगा ये टाट भेष तुम्हारे शरीर से उतरेगा नहीं। मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। इतने झूठे मान सम्मान के लिए वो भी उतार के फेंक दिया। ये बताओ ये बात कौन सी बात? सब नकल, दाढ़ी बाल की नकल, सफेद कपड़े की नकल, उधर जय गुरुदेव नाम की नकल, उधर गुलाबी पगड़ी की नकल, उधर नामदान की नकल। ये कौन सी अकल अपनी लगा रहा जो आपको बता रहा है? ये नकल कभी फलीभूत होती है? अरे आपको ये विचार करना चाहिए। ऐसा भागे चले चले, ये बोरा वाले उसका झोला पकड़े घूम रहे। इनको ये भी शर्म नहीं आती जिसने टाट फकीरी भेष गुरु के आदेश का खंडन करके उतार के फेंक दिया। आप तुम उनका झोला पकड़े जा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब टाट बोरा पहन कर कहते हो बाबा जी चले गए। तुमको तो वो सजा मिलेगी, ये भारत की जनता तुम्हारा टाट बोरा नोच के फेंक देगी और कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए। देखो ये समय है, मैंने जबरदस्ती, मैं तो जा रहा था, प्रेमियों की इच्छा देखी कल
ज़्यादा समय हो गया, सत्संग पहले बंद करना पड़ा था, तो हमने कहा चलो पूरा हो जाए, पूरी जानकारी आपको मिल जाए, अच्छा रहेगा। इस समय मैंने अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन कर लूँ जल्दी से, क्यों कुछ लोग छूट गए, उनको ऊपर महाप्रसाद नहीं मिल पाया। ये प्रसाद की महिमा है, इस प्रसाद को घर में रखना और दानिश में और मिला लेना। कोई मुसीबत आपत्ति आ जाए, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया दवा भी काम नहीं करती, आपने जमीन पर लिटा दिया, ये विश्वास समझकर एक चंद मिनट का मेहमान, तो आप क्या करना, पहले जिन देवी देवताओं को आपने पूजा है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, पहले उनको मना लो। अगर वो भी इनकार कर दे कि मेरे बस का नहीं, तो ये जय गुरुदेव नाम का आप प्रयोग करके देखिए। ये इलायची दाना उसके मुंह में डालना जो बेहोश था, और अपना मुंह उसके कान पे लगाना और ये कहना जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो। ये 11 बार जब आप नाम बोलोगे, जो बेहोश पड़ा है वो आँख खोलेगा। बस आप पूछ लेना कि मैंने तुम्हारे कान में जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोला, तुमने कुछ देखा सुना? जिसने बाबा जी को कभी ना देखा हो वो बताएगा मैंने सफेद भैंस का एक महात्मा देखा। सब पूछा वो सब बताएगा। ये ऐसे भागे चले नहीं आ रहे, इनको कुछ मिला है, कुछ मिलता है, कुछ मिल रहा है, ये तो आ रहे। लेकिन ये काम कोई आपको आपका करा नहीं सकता। जो कह रहे हैं बाबा जी चले गए, ये काम नहीं करा। जय गुरुदेव नाम तो लेते लेकिन ये काम नहीं करा सकते, क्योंकि जय गुरुदेव नाम के आगे और पीछे जो शिष्टाचार जुड़ा हुआ, जो महानता गौरव गरिमा प्रभु नाम की जुड़ी, इन्होंने हटा दिया। इसलिए इस नाम से ये कोई काम नहीं करा सकती। ये हमारा चैलेंज है, ये कोई नहीं करा सकता। और कोई भी ये झंडा गाड़ कर एक प्रेत आत्मा को उतार नहीं सकता, ना आपकी बीमारी कम कर सकता। मैं तो ये कहता हूँ, अगर तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए, तो एक झंडा गाड़ कर एक प्रेत आत्मा को बुला उतार के दिखा दीजिए, एक बीमारी कम करके दिखा दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। नहीं पछता के आंसू बहा के तुमको इस झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। ये सब आपके लिए लाभ है और बिना पैसे का, हमको इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, एक भी महिला एक भी पुरुष। ये मर्यादा हमारी है, यही मर्यादा समाज परिवार देश में चली गई, तभी मुसीबत आपत्ति के पहाड़ टूट पड़े। मर्यादा का बराबर जमना। मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और ये चलते चलाते महाप्रसाद दूंगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करना, ये काम किसी के बस का नहीं। ये तो आपको सच्चाई जाननी चाहिए। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का।
काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।